हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मेरे घर में है कीर्तन, उसकी तैयारी मैं कल रात से कर रही हूँ। और आज मैं पहन रही हूँ कोटा साड़ी जो मेरी माँ ने मुझे दी है। माँ का दिया हुआ हर उपहार बहुत ही अनमोल होता है। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह यहाँ पे जो है हलवा, सूजी का हलवा। 1 कटोरी मैंने सूजी लिया है। उसके साथ साथ जैसे ये भुन जाएगी ना, उसमें 3 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है घी, काफी सारे ड्राई फ्रूट। और अब हम डालेंगे इसमें 1.5 लीटर करीबन मिल्क। इससे ना मिल्क से ना स्वाद डबल हो जाता है हलवे का। और आजकल अक्सर मैं कई चीजों में डालती हूँ गुड़, चीनी बहुत ही कम कर दी है, ना के बराबर। अच्छे से ये पक जाएगा ना, उसमें हम 1 कटोरी, बड़ी कटोरी करीबन घी डाल देंगे। घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है इसमें। फिर बारिश कर दी थी मैंने, वो थी ये डेसिकेटेड फ्रेश कोकोनट। और जैसे इसमें केसर वाला दूध पड़ा तो रंगत ही बदल गई। अब हम बना रहे हैं छोले। तो यहाँ पे मैंने तेज पत्ता, लौंग, जीरा, इलायची और दालचीनी को सरसों के तेल में डाल दिया है। अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर का एक पेस्ट बना के मैं इसमें डाल दूंगी। उसके साथ साथ नमक और मैंने डाल दिया हींग, ताकि ये जल्दी से पक जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, छोले मसाला, चाट मसाला, हल्दी और खूब सारा धनिया। नमक यहाँ पे मैं काला डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट में डाल चुकी हूँ। काले नमक का स्वाद बहुत अच्छा आता है छोले में। और यहाँ पे बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ पे प्याज नहीं डाल रहे हैं। अक्सर ये रेसिपी अब तो मेरे घर में रोज ही, जब भी छोले बनते हैं, मैं बिना प्याज के ही बनाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ एक आलू। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में जीरा डाल दिया है। उसके साथ साथ मैंने भुना जीरा, चाट मसाला, हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया डाल दिया है। जैसे ये हल्का सा पकेगा ना, तो उसमें हम आलू डाल देंगे। ये सब उबले हुए आलू है। बस इसको हमें कम से कम 5 से 7 मिनट पकाना है, ताकि मसाला अच्छे से इसमें चला जाए। नमक डालने के बाद इसमें स्लिट की हुई हरी मिर्ची और खूब सारा धनिया और नींबू डाल देंगे। और यहाँ पे इसके बाद अब बन रही है मसाला छाछ, जिसमें हमने भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हींग, हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना डाला है। खूब सारी दही ऑलरेडी मैं जमा चुकी थी। ये सारी चीजें अगर आपके पास है ना, तो आप धनिया की डंडी जरूर से डालें, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। बस मैंने ना इसको भर के ना फ्रिज में रख दिया, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसके बाद ना मेरी एक फ्रेंड आ गई थी और वो बना रही थी यहाँ पे ढोकला। तो छोले कुलचे, ढोकला और मेरी छाछ बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और धीरे धीरे ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। चाहे तू चाहे ना। गणपति है हमारे बीच, गणपति हमारे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ। तो अब है पूजा करें। और लास्ट में ना आरती करते वक्त ना एक मन ना बड़ा खुश भी होता है कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके साथ साथ बप्पा ना ढेरों आशीर्वाद दे के जाते हैं सबको। और यहाँ पे सारी तैयारी मेरी हो चुकी थी। मैंने कहा जल्दी से पहले बप्पा को भोग लगाया, क्योंकि वो सभी उन्हीं के वजह से सब कुछ कार्य हो रहे हैं। और आज जो खाना बना था, वो सच में ना बप्पा की मेहरबानियां ऐसी होती है ना, वो खाना बहुत ही अच्छा बनता है। और सबको तृप्त होके सबने खाया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब बैठे। इसी बहाने से हम लोग जब त्योहार आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा। तो मेरी पूजा हो चुकी है अच्छे से और बहुत अच्छा रहा। बाल भी खोल लिए, बहुत ना एकदम लगता है कि बंध गया है बहुत। और बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ। और खाना भी जो था भोग के लिए, जो मैंने प्रसाद बनाया था, वो अच्छा रहा। और कई बार मुझे ऐसा लगता है ना, कई लोग सोचते हैं, डाउटफुल रहते हैं कि कितना नमक डलेगा और क्या होगा। तो सब कुछ परफेक्ट बनता है। और भगवान जी के नाम से कुछ भी बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। ये रहे हमारे गन्नू महाराज, गणपति बप्पा मोरया। इसी तरह से हर साल आप आते रहे और हमारे आंगन को महकाते रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
बप्पा आए और बरसात ना लाए हो ही नहीं सकता। तो आज का मौसम बिन बादल बरसात, इतनी अच्छी बारिश हुई आज कि मेरा मन एकदम खुश हो गया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और आज है 17 सितंबर यानी गणपति जी की विदाई। जैसे ही सुबह उठी ना तो लगा कि कल जब यहाँ पे मैं आऊंगी ना इस कमरे में तो गणपति जी मुझे नहीं दिखेंगे क्योंकि उनकी विदाई हो चुकी होगी। मन भारी था क्योंकि काफी दिनों से वो साथ रहते हैं ना तो आदत हो जाती है क्योंकि आप सुबह शाम दिन रात उनको देख रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, यही कहेंगे गणपति जी जल्दी आना अगले बरस। तो संदीप सुबह जाके ही ना काफी सारे फूल लेके आ गए थे, बोले कि अच्छे से मोगरे की माला आज गणपति जी को चढ़ाना। तो मैंने माला बना ली थी। जितनी मेरे से जितना ही मुझे आता है थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करती हूँ कि गणपति जी को मैं अच्छे से माला बनाऊं। इतने दिनों से भोग बना रही हूँ खुश होके। आज खुश तो हूँ लेकिन दिल के किसी कोने में ना दर्द भी है। क्यों? क्योंकि बप्पा जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो बप्पा को अच्छे से ना मोदक बना के खिलाते हैं। एकदम फ्रेश फ्रेश मोदक मैं बना रही थी क्योंकि मन खुशी और दुखी दोनों का होता है कि बप्पा से यही कहेंगे कि बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना। तो यहाँ मेरी पूरी विदाई की तैयारी चल रही थी। और क्या बोलूं, कई सारी चीजें ऐसी होती है ना कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतने दिन से बप्पा आए और काफी चहल पहल रही, लोगों का आना जाना, सुबह शाम की आरती, बहुत सारी चीजें साथ में होती है। और बप्पा के आने से ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। बप्पा पता नहीं एक अलग सी खुशियां भी देके जाते हैं। और मेरे साथ तो कई बार कुछ कुछ ऐसे चमत्कार बप्पा ने किए हैं ना कि मैं उनका शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ हर चीज के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि कभी इंडोनेशिया में मैं गणपति बप्पा को रखूंगी। कभी दिमाग में भी नहीं था और बप्पा ने मुझे यहाँ भेजा। आज मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैं गणपति रख रही हूँ इंडोनेशिया में। मन से दिल से सेवा करने की कोशिश करती हूँ और बप्पा से यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा दिन रात कि बप्पा आप सभी पे अपनी कृपा बस बनाए रखना। सभी को प्यार मोहब्बत आप हमेशा से देते हो। लोग जुड़ते हैं। बप्पा के एक ऐसा त्योहार है ये गणपति जहाँ पे सब लोग मिलते हैं। सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सबके घर जाते हैं। गणेश महोत्सव का एक अलग ही आलम होता है हर जगह। जिस तरह से ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था लेकिन आज देखो ना दुनिया के हर एक कोने में गणेश उत्सव की जो धूम रहती है ना शायद ही किसी और त्योहार की रहती होगी क्योंकि सब मिलके पंडाल लगाते हैं। लोगों का मिलना जुलना, सबका एक गणपति की मूर्ति लेने जाना, जब उसके बाद गणपति विसर्जन के लिए जब सब जाते हैं वो आलम एक अलग ही होता है। ढोल ताशों के साथ गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। तो आज मैंने भी पूरी ये कोशिश की है कि मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा भोग बनाऊं क्योंकि गणपति जी का ये लास्ट भोग होगा इस साल का जो मैं उनके लिए बना रही थी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज है अनंत चतुर्दशी और आज गणपति जी विदा लेने वाले हैं। और काफी भारी मन हो जाता है। सुबह से मैंने उनके भोग की काफी तैयारी की लेकिन ना जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आती है ना तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है विदा करने का। ऐसा लगता है कि हमेशा ही आपके साथ रहे। लेकिन वही है कि गणपति जी को तो जाना, यही कहेंगे गणपति देवा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना। खूब सारी खुशियाँ, खूब सारा प्यार मोहब्बत ये बिखरा के जा रहे हैं। बहुत ही इन 10 दिनों में काफी सारी चहल पहल रही, लोगों का आना जाना तरह तरह का। मैंने कोशिश की कि मैं बप्पा को भोग चढ़ाऊं तो दिन भर मेरा इन्हीं चीजों में निकल जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दिन भर वैसे घर में मैं ही अकेली रहती हूँ तो मुझे लगता था somebody is with me, बट बप्पा को जाना है तो ये कहेंगे गणपति जी जल्दी आना अगले साल फिर वेट करेंगे। वैसे तो साल जल्दी निकल जाता है लेकिन जिस दिन विदाई होती है ना वो क्षण बहुत ही मुश्किल से निकलता है। बस भोग लग चुका है, अब आरती करेंगे उसके बाद हम निकलेंगे विसर्जन के लिए जिसके लिए हम जा रहे हैं यहाँ के एक बीच में जिसका नाम है आचोल बीच। गणपति बप्पा
मोरया मंगल मूर्ति मोरया सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नौमी पूर्वी प्रेम प्रपादयति गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति गणपति मूर्ति गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। बस हम घर से निकल चुके थे और मुंबई की तो सच में बहुत याद आती है, क्योंकि मुंबई में ना जो जुनून होता था ना वो एक अलग ही होता था। यहाँ हम जा रहे हैं आचोल बीच में, यहाँ पे ना हर जगह के टिकट है और बहुत अच्छी बात है जिससे कि ना आपको ना मंगल मूर्ति। समुद्र भी एकदम नीट एंड क्लीन मिलता है। बहुत मोरया तो हम बप्पा को लेके बस चले गए हैं। थोड़ी देर और बप्पा हमारे साथ रहेंगे और उसके बाद विदा हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगी गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना। ढेर सारी खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत सब आप बिखरा के गए हो। मंगल मूर्ति। तो आज भारी मन से मैं आपकी विदाई कर रही हूँ। यही कहूँगी कि कोई भी अगर भूल होगी हो जाने अनजाने तो माफ करना, और अगली बरस खूब सारा प्यार मोहब्बत लेके फिर से आना। तो बस यही कहूँगी, गणपति बप्पा मोरया।